बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा विवाह के बीच में मध्यस्थ कौन हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए अपनी खोज के दरमियान परेशान तो होते हैं, लेकिन अगर उनको बता दिया जाए कि इस बच्चे के विवाह में यहाँ से आपको मदद मिल सकती है, तो बहुत सहयोग मिल सकता है माता पिता को। साथ में बहनों भाइयों, बच्चे मुझे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। प्रेम विवाह यानी व्यक्ति का स्वयं का पराक्रम जब विवाह में सहयोगी बनता है तो प्रेम विवाह होता है। चलिए बताता हूं। बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव किसी भी जन्म कुंडली का सप्तम भाव उसके दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है। सप्तमेश जीवन, दाम्पत्य जीवन का मुख्य ग्रह होता है और उसकी ही स्थितियां ये निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति का विवाह कहाँ होगा, कैसा होगा, इत्यादि इत्यादि, कौन माध्यम बनेगा। अगर सप्तमेश लग्न में हो, लग्नेश से संबंध बन रहा हो, तो बहनों भाइयों विवाह स्वेच्छा से होता है, यानी प्रेम संबंधों के द्वारा होता है। सप्तम भाव या सप्तमेश पराक्रम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी और कभी कभी नवम भाव के स्वामी से जब कनेक्टेड होता है, सप्तम भाव जब सप्तमेश या सप्तम भाव पराक्रम, पंचम, नवम या एकादश इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है तो प्रेम विवाह होता है। यानी वो जातक अपने प्रयासों से विवाह करता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये प्रेम विवाह ही हो। प्रेम विवाह का मतलब यह है कि उस व्यक्ति का, उस जातक का उससे पूर्व में परिचय रहता है। तो ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि पूर्व परिचित परिवार में विवाह होता है। पंचम प्रेम का हाउस माना जाता है, भावनाओं का घर माना जाता है। तो जब सप्तम का पंचम या पंचमेश से और साथ में लग्न का स्वामी भी जुड़ जाए तो ज़्यादातर 100% मामलों में प्रेम संबंध ही होता है। अब यहाँ पर भी स्थितियाँ ये बनती हैं कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि बल प्रदान कर रही है तो वो प्रेम विवाह अरेंज मैरिज के रूप में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो दिक्कत से होता है और हो सकता है कि सामाजिक सहमति, पारिवारिक सहमति न मिले। और कहीं अगर उसमें राहु, शनि, मंगल इत्यादि ग्रहों का समावेश हो गया तो ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज होती है, अंतरजातीय विवाह होता है। अब सप्तम भाव का स्वामी का संबंध, सप्तम भाव का सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर द्वितीय भाव से बनता है तो ऐसे में संबंध का जो मध्यस्थ होता है वो परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है। चतुर्थ भाव से कोई संबंध बनता है तो माता पक्ष का कोई व्यक्ति उसमें मध्यस्थ होता है। छठे भाव से संबंध बनता है तो कोई सामाजिक संस्था
या मैरिज ब्यूरो इत्यादि इत्यादि जो विवाह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहाँ से वो मध्यस्थ होते हैं इस विवाह में। कभी कभी नाना पक्ष से भी संबंध में मध्यस्थता निभाई जाती है। दसम भाव से संबंध बनता है जब सप्तम भाव और सप्तमेश का, तो पिता पक्ष से ताता, चाचा, ताऊ इत्यादि इत्यादि के द्वारा संबंध निर्धारित होता है और वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। एकादश भाव मैंने बताया कि ये प्रेम संबंधों को रिलेट करता है, यानी पहले मित्रता हो रही होती है और उसके बाद विवाह की स्थितियां बनती हैं। और कहीं द्वादश भाव से संबंध होता है तो देर से संबंध होता है और व्यक्ति कभी कभी स्वयं ही प्रयास करके बहुत दूर प्रेम संबंध स्थापित करके विवाह करता है। कभी कभी द्वादश भाव के संबंध में दादा दादी की भी भूमिका निभाई जाती है, ऐसा भी देखने में आया है। तो आप देखें जन्म कुंडली में अपने बच्चे की कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है और किस तरीके से विवाह में मध्यस्थता इसमें हो सकती है। उस दिशा में आगे बढ़ कर के प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। मैंने बताया था कि जब सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में ही होता है, खास तौर पर सप्तम या लग्न में, तो उसी जिले में जहां आप रह रहे हैं उसी जिले में विवाह होता है। ज्यादातर जन्म स्थान या जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर विवाह होता है। तो बहनों भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। इसको देखिए, चेक करिए अपनी जन्म कुंडली में, आपको कुछ लाभ मिलेगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।